Good morning everyone. In our last class we have learned about Vipul family and we have learned that how every member of family is eating different food items and why they were eating different food items because everyone cannot eat everything. हम हर चीज़ नहीं खा सकते. We are eating the food items based on our एज बेस्ड इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि हमारे जो टीथ हैं वो स्ट्रॉन्ग है या नहीं है. जैसे एक छोटा बच्चा है, अगर हम एक छोटे बच्चे की बात करेंगे, ही कैन नॉट ईट समथिंग हार्ड. एंड इफ वी विल टॉक अबाउट एनी ओल्ड पर्सन, ही और शी ऑल्सो कैन नॉट ईट समथिंग हार्ड. बट इफ वी विल टॉक अबाउट एनी यंग पर्सन मीन्स ए यंग चाइल्ड और लाइक मी, आई एम ऑल्सो यंग, तो हम क्या है, हम कुछ भी खा सकते हैं, ठीक है, जो हमारा मन करेगा बिकॉज वी आर स्ट्रॉन्ग, वी हैव एनर्जी एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग टीथ. ठीक है, तो हम जो हमारा मन करेगा कोई भी हार्ड चीज़ है वो भी हम खा सकते हैं. ठीक है, वी कैन ईट एवरीथिंग. बट एवरी पर्सन, एवरी child or we can say any person cannot eat everything that is available around him, right? तो जो भी उसके अराउंड अवेलेबल है ज़रूरी नहीं है कि वो सब खा सके. इन केस जैसे हमने देखा एक छोटे बच्चे के केस में या एक ओल्ड पर्सन के केस में, ठीक है. बट अभी हमारा क्वेश्चन क्या है, डू वी ईट ऑल द थिंग्स दैट वी कैन ईट. लाइक आई टोल्ड यू आई कैन ईट एवरीथिंग. बट क्या मैं सब चीज़ें खाऊंगी? हाँ, मैं खा सकती हूँ, बट क्या मैं हर चीज़ खाना पसंद करूँगी? ओके, तो क्या मैं हर चीज़ खाऊंगी? आंसर इज नो, नॉट ऑलवेज. हो सकता है मैं खाती हूँ सब चीज़, बट दिस इज नॉट नेसेसरी कि मैं सब चीज़ें खाऊं. ठीक है, हो सकता है कि मेरे कुछ लाइक्स हों, कुछ डिसलाइक्स हों. ठीक है, सपोज आई कैन ईट समथिंग बट आई डू नॉट वांट टू ईट दैट पर्टिकुलर थिंग बिकॉज आई डू नॉट लाइक दैट पर्टिकुलर फूड आइटम, राइट. ठीक है, तो हम किस तरह से उन चीज़ों को खाते हैं, जो भी चीज़ें हम खा सकते हैं, बट it is not necessary that we will eat everything because the food we will eat depends on our likes and dislikes. Okay, based on our likes and dislikes we eat food. ठीक है, कोई चीज हो सकती है हमें बहुत पसंद है, ठीक है, ठीक है, तो कुछ फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम खा तो सकते हैं बट हम खाना नहीं चाहते बिकॉज वी डू नॉट लाइक दैम. ओके, सो वो हमारे डिसलाइक्स की कैटेगरी में आ जाएंगे. ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं लाइक आई डू नॉट वांट टू ईट पम्पकिन. सपोज पम्पकिन, आई कैन ईट पम्पकिन according to my age and it is also easily available around me, but I do not want to eat pumpkin. I will not eat pumpkin because I do not like it. ठीक है, तो इसी तरह से आपके लिए भी बहुत सारे आपके भी लाइक्स और डिसलाइक्स होंगे. कुछ चीज़ें आपको बहुत पसंद होगी जो आप बहुत चीज़ें खाना पसंद करते होंगे. ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आप खा सकते हो बट यू विल नॉट ईट दैट पर्टिकुलर फूड आइटम बिकॉज यू डू नॉट ईट दैट पर्टिकुलर फूड आइटम. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सब, अगर बाहर की चीज़ें फ्राइड फूड सब पसंद है, पिज़्ज़ा पास्ता, तो आप वही सब खाओगे. ठीक है, और आप बोलोगे कि जो हेल्दी चीज़ होती है वो तो हमको पसंद ही नहीं है ना, मिल्क मुझे पसंद नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट. यू हैव टू eat that particular thing because it will make you healthy and strong. Okay, तो वो चीज़ आपको खानी है. ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमें पसंद होती हैं और कुछ चीज़ें हमको पसंद नहीं होती हैं. So what you will do, you will also write 5 food items that you like. Okay, जो आपको बहुत पसंद है, वो जो आपकी फेवरेट है. And you will also write 5 food items that you do not like, जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं है और आपको खाना अच्छा नहीं लगता है. लेकिन हो सकता है कि आपकी मम्मी आपको खिलाती हो, है ना, हो सकता है ना. तो आप लिखोगे 5 food items that you like and there are 5 food items you will like that you do not like. Okay, तो हम हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फूड्स अवेलेबल होते हैं. हम क्या चीज़ खाएंगे और क्या चीज़ नहीं खाएंगे किस चीज़ पर डिपेंड करता है. फर्स्ट चीज़ तो इस पर डिपेंड करता है कि कोई चीज़ हमें पसंद है तो हम खाएंगे. एंड इफ अ पर्टिकुलर फूड आइटम वी डू नॉट लाइक वी विल नॉट ईट. ओके, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं, जैसे कोई चीज़ हो सकता है हमारे आसपास इजीली अवेलेबल होती है. ठीक है, कोई चीज़ हमारे आसपास इजीली मिल जाती है तो हम ज़्यादा खाते हैं. ठीक है, इजीली अवेलेबल. अगर आप नॉर्थ, हरियाणा, पंजाब की बात करोगे तो वहाँ पे ज़्यादा क्या मिलता है, मिल्क मिलता है या फिर व्हीट, तो वहाँ पे ये चीज़ें ज़्यादा खाई जाती हैं, है ना.
अगर हम कोई कोस्टल एरिया की बात करें जहाँ पे सी फूड ज़्यादा होता है, ज़्यादा अवेलेबल कौन सा फूड होता है, वहाँ सी फूड होता है, तो वहाँ पे फिश खाई जाएगी या कोई और सी एनिमल जो भी है वो प्रॉन्स वगैरह वो सब खाए जाते हैं, है ना, तो वहाँ पे सी फूड ज़्यादा खाया जाएगा। तो इट ऑल्सो डिपेंड्स कि हम किस एरिया में रह रहे हैं और वहाँ पे कौन सी चीज़ इजीली अवेलेबल होती है। ठीक है, नेक्स्ट फैक्टर होता है व्हाट वी कैन बाय, हम क्या चीज़ खरीद सकते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि कुछ चीज़ें हम खरीद ही नहीं सकते खाने के लिए। ठीक है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। ठीक है, सो वी विल नॉट बाय दैट पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, तो जो चीज़ें इकोनॉमिकल होंगी, हमारे बजट में होंगी, वो चीज़ें हम खरीदेंगे और वही चीज़ें हम खाएंगे। ठीक है, और नेक्स्ट होता है कस्टम्स। ठीक है, आपकी फैमिली में कोई चीज़ बरसों से खाई जा रही है, कोई भी पर्टिकुलर डिश हो सकती है जो आपकी दादी भी खाती थी, दादी ने आपको भी वो डिश बताई खाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कस्टम्स पे भी डिपेंड करता है कि आप बोलते हो ना ये डिश तो मेरी दादी बनाती थी। ठीक है, तो वो हमारी कस्टम्स होती हैं कि कोई एक पर्टिकुलर डिश हो सकती है जो बरसों से हमारी फैमिली में खाई जा रही है। ठीक है, तो उन चीज़ों को भी हम खाते हैं। ठीक है, तो अभी हम अपने टेक्स्ट बुक में देखेंगे, कुछ लोगों के बारे में जानेंगे कि वो किस एरिया में रहते हैं और वो क्या वहाँ पे क्या चीज़ अवेलेबल होती है और वो क्या खाते हैं। ठीक है, so children, this is our textbook and this is page number 41. Okay, and here you can see some pictures. Okay, so there are three pictures here. There are three people, one is a girl, there is another girl, and there is one boy. Okay, so let us talk to them and we will understand what are the things they like to eat. Okay, so let us talk about the, क्या नाम है इस लड़की का, लेचिन, और ये कहाँ की है, शी बिलोंग्स टू हांगकांग। सो व्हाट इज शी सेइंग, आई लिव इन हांगकांग, माई मदर एंड आई बोथ लव टू ईट स्नैक्स। ये लोग क्या खा रहे हैं, इसको और इसकी मम्मी को क्या खाना पसंद है, दे लव टू ईट स्नैक्स। ओके, व्हेनेवर वी फील लाइक ईटिंग स्नैक्स, जब भी हमारा स्नैक्स खाने का मन करता है, वी गो टू अ नियर बाय होटल एंड ईट लिंग्यूफेन। और ये क्या है, स्नैक से बनी हुई डिश का नाम है जो ये लोग खाते हैं। ओके, सो दिस गर्ल बिलोंग्स टू हांगकांग, ये कहाँ रहती है, हांगकांग में। तो वहाँ के एरिया के अकॉर्डिंग जो भी इनके पास अवेलेबल होता है, वहाँ की एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग वही चीज़ें ये खाते हैं। ओके, सो लेट्स टॉक टू अनदर गर्ल, और इस गर्ल का क्या नाम है, जूनी, एंड शी लिव्स इन कश्मीर। ओके, आई लाइक फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, एंड व्हाट डज शी लाइक, क्या खाती है जूनी को क्या पसंद है, शी लाइक्स फिश कुक्ड इन मस्टर्ड ऑयल, फिश जो कि मस्टर्ड ऑयल में कुक की गई हो। ओके, वंस वी हैड गॉन टू गोवा, तो आगे जूनी क्या बता रही है कि हम एक बार गोवा गए थे, वी एट फिश देयर बट इट टेस्टेड वेरी डिफरेंट, हमने वहाँ पर भी फिश खाई बट उसका जो टेस्ट था वो बहुत अलग था। क्यों हो सकता है उसका टेस्ट डिफरेंट, क्योंकि वो शायद मस्टर्ड ऑयल में नहीं बनी हुई थी, है ना। तो माई मदर सेड दैट इट वॉज सी फिश कुक्ड इन कोकोनट ऑयल। ठीक है, गोवा क्या है, कोस्टल एरिया है, वहाँ पे क्या सी है ना, समुद्र है, तो वहाँ पे जो फिश होगी वो कौन सी फिश थी, सी फिश थी। ठीक है, लेकिन कश्मीर के आसपास तो सी नहीं है ना, तो जो जूनी ने फिश खाई है, जूनी फिश खाती आ रही है बचपन से, वो सी फिश नहीं थी, वो फ्रेश वाटर फिश हो सकती है ना, रिवर की फिश हो सकती है। ठीक है, तो मदर ने क्या बोला कि जो हमने फिश खाई वो कौन सी फिश थी, सी फिश, एंड दैट वाज आल्सो कुक्ड इन कोकोनट ऑयल, वो किस में कुक की गई थी, कोकोनट ऑयल में कुक की गई थी। ठीक है, इसीलिए उस फिश का जो टेस्ट था वो अलग था, एंड इट हैड टू बी डिफरेंट, तो उसको अलग होना ही था, बिकॉज इट वॉज अ डिफरेंट फिश एंड इट वॉज कुक्ड इन अ डिफरेंट ऑयल। ओके, सो लेट्स टॉक टू थॉमस नाउ, ही लिव इन केरला। तो व्हाट इज थॉमस सेइंग, आई लिव इन केरला, आई रियली लाइक टू ईट टू थिंग्स। तो ये क्या है, थॉमस जो है वो केरला में रहता है और उसको दो चीज़ें खाना बहुत पसंद है। सो व्हाट आर दीज टू थिंग्स, बोथ ग्रो इन अवर कोर्टयार्ड, और वो क्या बोल रहा है कि दोनों ही चीज़ें हमारे आंगन में ग्रो भी करती हैं। वन ग्रोज ऑन अ टॉल ट्री, एक चीज़ जो है जो उसको बहुत पसंद है खाना, वो एक बहुत ऊंचे पेड़ पर ग्रो करती है, एंड द अदर अंडरग्राउंड। तो कैन यू गेस व्हाट आर दीज थिंग्स, टॉल ट्री पे क्या ग्रो करता है केरला में, इट कैन बी अ कोकोनट, यस, और अंडरग्राउंड क्या ग्रो करता है, इट कैन बी टैपियोका। ओके, सो इट इज ग्रेट टू ईट बॉइल्ड टैपियोका दैट
grows underground, okay, with any curry made using coconut. ठीक है, तो थॉमस को क्या खाना पसंद है? बॉइल्ड टैपियोका विद करी मेड यूजिंग कोकोनट, इट टेस्ट वेरी गुड, और थॉमस को ये बहुत पसंद है। तो अभी हमने देखा कि डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट रीजन्स, डिपेंडिंग ऑन देयर क्लाइमेट, और वहाँ पर क्या चीज़ अवेलेबल होती है, कौन सा फूड अवेलेबल होता है, उसके अकॉर्डिंग ही लोगों की फूड हैबिट्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो चीज़ें या फूड आइटम्स को खाते हैं। ठीक है, लेट्स मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज। सी, यहाँ पे आपको एक टेबल दिया है और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं और आपको टिक करना है दैट व्हाट आर द थिंग्स दैट कैन बी ईटन, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं। ठीक है, हम इन चीज़ों को वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट इज बनाना फ्लावर्स। बनाना फ्लावर्स, आई डू नॉट ईट बनाना फ्लावर्स बट दीज आर ईटन समवेयर इन अदर रीजन। जैसे अगर हम साउथ इंडिया की बात करें, केरला की बात करें, तो वहाँ पे बनाना फ्लावर्स खाए जाते हैं। ठीक है, तो दीज कैन बी ईटन। ओके, नेक्स्ट इज ड्रमस्टिक फ्लावर्स। ड्रमस्टिक फ्लावर्स भी खाए जाते हैं। मशरूम, मशरूम भी खाया जाता है, मशरूम की सब्जी बनाते हैं ना। लोटस स्टेम, लोटस स्टेम को भी कुछ लोग खाते हैं, है ना। अब रेड एंड्स, चींटियां देखी हैं आपने रेड कलर की, देखी है, तो क्या उनको भी खाया जा सकता है? हम तो नहीं खाते, आप खाते हो? आप भी नहीं खाते। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो ट्राइबल एरियाज में कुछ लोग हैं जैसे जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो रेड एंड्स को भी खाते हैं। दीज आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। ठीक है, तो कुछ एरियाज में रेड एंड्स को भी खाया जाता है। वी डू नॉट ईट दैम बट समबडी, जो भी कोई और हो सकता है कि जो इसको खाता हो। ठीक है, लेफ्ट ओवर चपाती, बची हुई चपाती को आप खाते हो क्या? कुछ लोग खाते हैं, कुछ लोग नहीं खाते हैं, है ना। कैमल्स मिल्क, कैमल का दूध आप अगर देखोगे डेजर्ट एरिया में जहाँ कैमल्स पाए जाते हैं, वहाँ पे कैमल के मिल्क को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कैमल के मिल्क को भी इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज हैन एग। हैन का जो एग होता है वो भी खाया जाता है। लीव्स ऑफ अरवी, अरवी प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनको भी लोग खाते हैं। रैट, क्या आप रैट खाते हो? नो, आई ऑल्सो डो नॉट ईट रैट बट इन सम प्लेसेस, लाइक हमने पिछले पेज पर देखा कि जो लड़की है दैट जो हांगकांग से बिलोंग करती है वो स्नेक खाती है। ठीक है, तो हम तो स्नेक भी नहीं खाते बट स्नेक ऑल्सो कैन बी ईटन। लाइक इन द सेम वे रैट्स आर ऑल्सो ईटन एट सम प्लेसेस बट वी डू नॉट ईट रैट्स। ठीक है, हम रैट्स को नहीं खाते हैं लेकिन कुछ प्लेसेस में रैट्स को भी खाया जाता है। नेक्स्ट इज फिश। फिश को कोस्टल एरियाज में मैंने आपको बताया खाया जाता है, और जो कोस्टल एरियाज नहीं होते वहाँ पे फ्रेश वाटर फिश को खाया जाता है। ओके, फ्रॉग, डू यू ईट फ्रॉग? नो, ठीक है, हम फ्रॉग नहीं खाते हैं बट एट सम प्लेसेस कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रॉग्स को भी खाते हैं बट वी डू नॉट ईट फ्रॉग। ओके, आंवला, यस वी ईट आंवला। चपाती मेड ऑफ बाजरा, बाजरे से बनी हुई रोटी आप खाते हैं? इफ़ यू देखो बाजरे से बनी हुई रोटी खाई जाती है ना। ठीक है, तो बाजरे से बनी हुई रोटी को भी हम क्या करेंगे? टिक, यस, हम लोग खाते हैं या फिर खाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखें कॉलीफ्लावर, तो कॉलीफ्लावर आपको पता है खाते हैं हम। मीट, मीट भी खाया जाता है। अगर हम कलौंजी की बात करें तो कलौंजी भी खाई जाती है। सीड्स ऑफ अनियन। क्रैब, कोस्टल एरियाज में क्रैब भी खाए जाते हैं। ग्रास, अब क्या आप घास खाते हो? नहीं ना, बट कौन खाता है? काऊ खाती है ना घास, बफेलो भी खाती है। ठीक है, और कुछ ग्रास ऐसी होती हैं जो हम भी खाते हैं, ह्यूमंस भी खाते हैं, जैसे कि लेमन ग्रास हो गई, और भी ग्रासेस होती हैं जो हम खाते हैं, वीट ग्रास हो गई। ठीक है, तो ये भी खाई जा सकती हैं। कोकोनट ऑयल, यस, बहुत सारे फूड आइटम्स हम कोकोनट ऑयल में बनाते हैं ना, तो कोकोनट ऑयल भी खाया जाता है। ठीक है, चपाती मेड ऑफ ग्राम, चने के आटे की बनी हुई जो चपाती होती है वो भी खाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, देयर आर मैनी फूड आइटम्स, दीज ऑल आर फूड आइटम्स अलग अलग रीजन्स में जो खाए जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने इन सबको टिक किया है। लेकिन आपको क्या करना है, आपके हिसाब से जो आपको लगता है कि जो आप खा सकते हो वही फूड आइटम्स को आप टिक करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द नेम्स ऑफ सम फूड आइटम्स दैट यू हैव नेवर ईटन बिफोर बट फील लाइक ईटिंग। अब हमने ऊपर बहुत सारी फूड आइटम्स देखी, उसमें से बहुत सारी फूड आइटम्स ऐसी होंगी जो आपने कभी नहीं खाई होंगी बट आप खाना चाहते होगे। अब इतनी सारी फूड आइटम्स को देख के हो सकता है ना आपके मुंह में पानी आ गया और आपने सोचा हो ये तो मैंने कभी खाई नहीं बट ये तो मुझे खानी है ना, हो सकता है ना। तो उसको आपको यहाँ पे उन फूड आइटम्स को यहाँ लिखना है जो आपने कभी खाई नहीं है बट यू फील लाइक ईटिंग, जो आप खाना चाहते हो। ओके,
So students, that's all for today. Thank you.